चित्रकला के 6 तत्वों में जो सबसे पहला तत्व है वो है रेखा, यानी कि लाइन। रेखाएं कई प्रकार की होती हैं। कोई सीधी रेखा हो सकती है, टेढ़ी रेखा हो सकती है, जिगजैग लाइन हो सकती है। इस प्रकार से रेखाएं किसी भी आकृति के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है रेखा। चित्रकला के 6 तत्वों में रेखा के बाद रूप बनता है, यानी कि रेखाओं से ही रूप का निर्माण होता है। उसके बाद उसमें वर्ण का प्रयोग होता है, उसमें टोन होती है और टेक्सचर होता है, स्पेस होता है, और इस तरह से एक चित्र एक संपूर्णता की ओर बढ़ता है। तो रेखाएं, तो चित्रकला के लिए सबसे पहले 9th में जो आपने पढ़ा वो क्या था? ऑब्जेक्ट ड्राइंग। ऑब्जेक्ट ड्राइंग में क्या है, आपने डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स की स्टडी की। इसमें वृत्त है और गोला है, स्फीयर और बेलन है। इस तरह अनेक प्रकार की आकृतियों को बनाना आपने कक्षा 9 में सीखा है। और मानव शरीर की जो एनाटॉमी है, यानी कि जो शरीर संरचना है, वो भी वृत्त और गोला और बेलन, इन 3 आकृतियों का मिश्रण ही है एक तरह से। तो अगर आपको ये 3 आकृतियाँ अच्छी तरह से बनानी आती हैं तो आप मानव आकृति की संरचना जो है उसे बना सकते हैं और उसमें पारंगत हो सकते हैं। तो उसके लिए आप जो स्टार्ट करेंगे वो इन 3 आकृतियों को, यानी कि जो ऑब्जेक्ट ड्राइंग 9th में आपने कंप्लीट की है, ऑब्जेक्ट्स को देखना और उनकी मोटाई, उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई, इन सब चीज़ों को मेज़र करना आपको आना चाहिए और उसको ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया, जो मानव शरीर की एनाटॉमी है वो इसी प्रकार से है। तो वृत्त, गोला और बेलन, ये 3 जो बेसिक जो शेप हैं ये आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, इनको ड्रॉ करना आना चाहिए। तो आप मानव आकृति में एक अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं। शारीरिक संरचना को समझने के लिए, यानी कि अलग अलग तरह के जो प्राणी होते हैं उनकी एनाटॉमी अलग अलग होती है, यानी कि उनकी शारीरिक संरचना और जो उनका संरचना विज्ञान है वो अलग अलग होता है। तो ह्यूमन एनाटॉमी, यानी कि मानव जो संरचना है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन बेसिक शेप्स के द्वारा हम उसे कागज़ में उकेर सकते हैं। तो ये शेप आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फेस से। सबसे पहले जो स्टार्ट ली जाएगी, सबसे पहले स्टडी फेस की करेंगे हम लोग। फेस के बाद सेकंड नंबर पे आएंगे हम जेस्चर्स। फेस को अगर हम और सही तरीके से कहें तो हम हेड बनाना सीखेंगे, यानी कि फेस एक द्विमीय आकृति लगती है जब हम इसे कहते हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से हेड बोलें इसको तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी कि हम उसको 3D व्यू में लेंगे उसको, यानी कि त्रिविमीय आकृति हम उसे बनाएंगे अच्छे से। उसके बाद जेस्चर्स हैं, यानी कि पोजेस, अलग अलग तरह के डिफरेंट पोजेस में किस तरह से शरीर का प्रोपोर्शन होगा, शरीर का अनुपातिक संरचना हम कैसे बनाएंगे वो हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले फेस स्टडी करेंगे और उसके बाद जेस्चर हम देखेंगे। इसमें जेस्चर क्या है? कोई भी पोज हो सकता है, एक्शन, और कोई भी स्थिति हो सकती है व्यक्ति की। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हेड, यानी कि फेस ड्रॉ करने के लिए हम
हमें जो बेसिक शेप्स हैं हमारे वृत्त, गोला और बेलन, इनसे ही एनाटॉमी मानव शरीर की रिलेट करती है। और उसी से हम सबसे पहले फेस ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला इसमें हम लेंगे वृत्त से, वृत्त या फिर स्फेयर यानी कि गोले से। सबसे पहले हम वृत्त ड्रॉ करना सीखेंगे। अब ये जो चीज़ है ये आपको प्रैक्टिस से आएगी। इसकी आप बार बार जो प्रैक्टिस आपने करनी है फेस बनाने की, वो वृत्त से ही शुरुआत करनी है उसकी। तो सबसे पहले तो एक प्रॉपर सर्कल बनाना आपको सीखना है बिना पटरी और प्रकार के। तो वो आप सीखेंगे। उसके लिए आप ये एक्सरसाइज भी हो सकती है आपके लिए कि वृत्त बनाने के लिए आप लगातार प्रयास करते रहेंगे जब तक कि एक प्रॉपर शेप आपको नहीं मिल जाता। और इस तरह से यानी कि स्ट्रोक्स के माध्यम से आप वृत्त बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि सीधे एक सिंगल स्ट्रोक के माध्यम से वृत्त बनाने का प्रयास आप लोगों ने करना है। अब हेड की संरचना समझने के लिए हमें क्या करना है, ये एक गोला है, इसको आप 3D में गोले की तरह लीजिए, ना कि वृत्त की तरह। अब अगर इसमें यहाँ से गोले को अगर काट दिया जाता है, ये 2 छिन्नक उसके निकाल दिए जाते हैं। अब इस गोले की आकृति आप सोचिए कि अब कैसी होगी अगर ये ऐसा कर दिया जाता है। तो अब ये गोले की आकृति क्या हो जाएगी, ये इस फॉर्म में आ जाएगी। यही मानव आकृति का क्या है, बेस है। तो इस तरह से ये जो पोर्शन है, ये चपटा पोर्शन। अब देखिए आप, अगर हमने फ्रंट व्यू बनाना है तो फ्रंट व्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसके ठीक हाफ में इस तरह से इसके हाफ कर देंगे, 2 हाफ हो गए। और एक यहाँ से ऊर्ध्वाधर लाइन खींच लेंगे इस तरह से। ये जो लाइन होगी ये वाली, ये ब्रो लाइन होगी, यानी कि भवें इसमें आएंगी। ये वाली जो लाइन होगी ये नोज़ लाइन होगी, यहाँ पे नाक की संरचना बनाई जाएगी। ये ब्रो लाइन आ गई है, ये नोज़ लाइन है। और जितनी दूरी ये ली गई है इसी अनुपात में ये समान दूरी यहाँ पे ये जॉ लाइन होगी, यानी कि जबड़ा यहाँ पे आएगा। अब हम यहाँ पे देखिए, इसकी बराबर पार्ट कर दिए हमने। यहाँ से हम नोज़ लाइन लेंगे इसकी।
ये हेयर लाइन हो गई। तो इस तरह से एक शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको ये वाला मेथड अपनाना चाहिए। यानी कि इसमें क्या कर रहे हैं हम, जो वास्तविक संरचना है मानव शरीर की, तो उसको इस माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं हम, एक गोले के माध्यम से। और उस गोले के दो छिन्नक हमने ये निकाल दिए। तो इस तरीके से ये वो शेप है, एनाटॉमी का ये वो हिस्सा है जिसे हम समझ रहे हैं गोले के द्वारा। तो इसे लूमिस मेथड कहते हैं। तो इससे आप शुरुआत कर सकते हैं। अब इसी व्यक्ति को व्यक्ति की इसी संरचना को हम दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं। अगर एक अलग एंगल लेते हैं हम, अब माना ये यहाँ से ये जो ब्रो की जो रेखा, ये बीच की रेखा है, यानी कि ठीक नाक से होते हुए जो आएगी, यहाँ से इस तरह से हम चलेंगे, वही हेयर लाइन, ब्रो लाइन, नोज लाइन, और ये दूरी यहाँ से। तो इस तरह से अगर जब एंगल बदलेगा तो किस प्रकार हम ये आकृति बना सकते हैं, ये इसमें हम इस प्रकार से इस लूमिस मेथड का हम प्रयोग कर सकते हैं।